गुरु जी कहते थे इस बात को कि जितना मिलिट्री में रूल्स फॉलो अप होता है, इतना मिलिट्री रूल्स फॉलो अप संघ में हो जाए तो संघ में भी होता है। समय बदलता है, मन बदल जाता है। सैनिक का मन नहीं बदलता, साधु का मन बदल जाता है। मुझे याद है बहुत अच्छे से, हम लोग नेमावर में थे, रामटेक में थे हम लोग। आचार्य सिंह जी ने उसी वक्त एक संचय काल की व्यवस्था करी। आचार्य सिंह जी ने कहा कि 11:30 बजे आप लोग भक्ति में आते हैं, 11:25 में आपको अपना कमरा छोड़ देना है। 11:25 में अपना कमरा छोड़ देना है। 5 मिनट आपको इसी हॉल पे आकर के समय से पहले खड़े हो जाना है। खड़े होने का मतलब संचय काल, अभी हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं। हर हाल में 11:30 में हर आदमी, हर साधु को इस हॉल पे आकर के खड़े हो जाना है और उसके बाद अपनी भक्ति करनी है। मैं 11:30 में मुड़ूं तो मुझे किसी साधु के लिए इंतजार ना करना पड़े। तो गुरुजी ने संचय काल की व्यवस्था करी। संचय काल की व्यवस्था में एक दिन हुआ, हम लोग ने 2-3 दिन में संचय काल सीखा। तीसरे दिन हम सब आ गए। पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज, उनको पेट में कुछ गड़बड़ होगी तो वो जंगल जाना पड़ा। तो वो एग्जैक्ट टाइम पे 11:29 पे वो अपने हॉल में जब प्रवेश कर रहे थे, उसके 4 मिनट पहले हम सब लोग आकर के अपने स्थान पर शांति से बैठ गए। बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट था, क्योंकि गुरुदेव हम लोग को देख के मुस्कुरा रहे थे, शांत बैठे थे। महाराज जी आए, आने पर पीछे के कुछ साधु उठे, आगे के कुछ साधु बस आइए। आचार्य सिंह जी ने एक चुटकी बजाई और एक इशारा किया। एक चुटकी और एक इशारे में पूरे संघ के साधु समय सागर जी महाराज जी के बाद से योग सागर जी महाराज जी तक एक चुटकी में खड़े हो गए। खड़े होकर के कहते हैं, जैसे खड़े हो गए और फिर बैठे, तब आचार्य सिंह बोलते हैं, बड़े साधु का प्रोटोकॉल आप लोगों को याद होना चाहिए। उनके सम्मान में अगर खड़े नहीं होंगे आपकी विनय कैसी मानी जाएगी। उस दिन समझ में आया कि आचार्य सिंह जी किसी भी तरीके से अपने शिष्य को अनुशासित रहना सिखाते हैं। समय आता है, मन बदल जाता है, साधुओं का भी सैनिकों का नहीं बदलता। इस तरीके से भारत के सैनिक खड़े किए जाते हैं। गजब की सामर्थ्य वाली वो चीज है। फौज की वर्दी जोकर की वर्दी नहीं है। जानू के लिए जान देना और देश के लिए जान देने में बहुत अंतर होता है। आप सुबह से लेकर शाम तक मरते हैं, किसके लिए मरते हैं? पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये सब आपकी जानू में शामिल हैं। जानू का मतलब सिर्फ पत्नी मत से मत ले लीजिएगा। आपकी बच्ची का नाम भी जानू हो सकता है, आपके लड़के को भी जानू कह सकते हैं, आप अपने पिता को भी जानू कह सकते हैं। परिवार के लिए मरना सरल बात है, लेकिन वो निकलते हैं अपने घर से, उनके पिता एक बार चढ़ा देते हैं टीका। फौज में पिता एक बार गले से मिलता, बोलता है देश के काम आना, लौट के मत आना, देश के काम आना। माँ अंदर रोती है, पिता खून भरता है, फौज में शामिल होते हैं। 1 इंच से चूकता है, उससे पूछो कितना दर्द होता है, 1 इंच से। और सिलेक्शन होकर के जब बीएसएफ की पट्टी लगती है, जब बलिदान परमो धर्म की पट्टी लगती है, जब पैराट्रूपर्स कमांडोस, ब्लैक कैट कमांडोस की पट्टियां लगती हैं, जब उनको उनकी राइफल्स मिलती हैं, मैगजीन्स मिलती हैं, जब 8 किलो 10 किलो की वर्दी मिलती है, अंदर पूरे वेपन्स मिलते हैं, जब वो तैयार होकर के तैयार खड़ा होता है, उस वक्त वो जैसे एक बंदूक की गोली 80 प्रकार के टेस्ट से गुजरती है, ऐसे वो हजारों टेस्टों से गुजर करके वेल कैपेसिटी और कैपेबल होकर के खड़ा होता है। तब एक फौजी तैयार होकर के सेना में, आर्मी में शामिल होता। शामिल होने के बाद बलिदान परमो धर्म की कहानी रोज सिखाई जाती है। लड़ाई हो, झगड़ा हो, नहीं हो, मार ड्रिल होती रहती हैं। बम के गोले, सायरन्स रात में, दिन के उजाले में फूटते रहते हैं। पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक उनका डिस्टर्ब कर दिया जाता है। 9 बजे रात को सोने वाले, सुबह 6 बजे उठने वालों, रात को 1:30 बजे कभी सुलाया जाता है, कभी दिन के 1 बजे सोने के लिए 1 घंटे का मौका देते हैं। और 100% कंट्रोल्ड के साथ
जब तैयार हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को कारगिल फतह करने के लिए भेजा जाता है, जाओ अब तुम्हें कारगिल जीत करके आना है।